देखो एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि होता क्या है। तो अब एटम की जो डाल्टन ने डेफिनेशन दे रखी थी वो ये है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो एटम है, और वो क्या कर सकता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। मतलब जो केमिकल रिएक्शन होगी वो एटम के थ्रू होगी, एटम ही पार्ट ले। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब इतने छोटे होते हैं ये कि इनको नॉर्मल आंखों से नहीं दिख। और द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेट बाय इट्स रेडियस, जो इसकी रेडियस होगी, न्यूक्लियस की रेडियस, उसके थ्रू इनको देखा जाता है कि कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। जैसे हाइड्रोजन का, आयरन का अगर देखा जाए तो उसका न्यूक्लियस देखा जाएगा वो कितना बड़ा है, ठीक है। हाइड्रोजन का सबसे छोटा होता है, सबसे पहले ले रखा है। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, क्वांटिटी इतनी छोटी हो गई तो उसको किस में मेजर कर रहे हैं, नैनोमीटर में। और 1 मीटर में नैनोमीटर होते हैं 10⁹ फिर अगर 1 नैनोमीटर अगर निकालते हैं तो उसको अपॉन में कर देंगे 1/10⁹। जैसे 1 किलोमीटर, मीटर कितने, 1000। अब पूछा जाए 1 मीटर में किलोमीटर कितने हैं, 1/1000। वही चीज यहाँ पे कर। एक क्वेश्चन ये है कि एटॉमिक जो रेडियस होती है उसको किस में मेजर करते हैं, नैनोमीटर में, ठीक है। ये क्वेश्चन है उसमें। देखो अब मॉलिक्यूल्स के बारे में, सबसे छोटा एटम, उससे ऊपर मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल जो बनेगा वो 2 या 2 से ज्यादा एटम को मिला के बनेगा, तो वही डेफिनेशन है। अ मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। जो एटम होंगे 2 से या ज्यादा, वो उनको क्या करे, केमिकली बॉन्ड हो जाए या केमिकली वो एक तरह से मिक्स हो जाए। अगर वो मिक्स हो जाता है तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। जैसे एक पानी H2O है, H2O एक किसका वो है, ये एक तरह से मॉलिक्यूल बोला जाएगा जिसमें 2 एटम है, एक हाइड्रोजन के 2 है, एक ऑक्सीजन का है, वो मिल गए हैं, केमिकली बाउंड हो गए। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस एंड कैन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। अब जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर फ्री अगर घूमेगी तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन करेगी। अगर ऑक्सीजन या कोई भी एलिमेंट है अगर ऐसे फ्री घूम रहा है, कोई एटम है, तो वो क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करने लगेगा। लेकिन अगर ये पानी बन जाएगा, पानी किसी से रिएक्ट नहीं कर सकता, पानी एक तरह से न्यूट्रल उसमें आ गया। तो वही लिखा है कि ये क्या है, फ्री स्टेट में रह सकता है। एक मॉलिक्यूल बन जाएगा तो वो किस में रह सकता है, फ्री स्टेट में रह सकता है, ये बोला गया। लेकिन एक एटम होगा, अगर वो रिएक्टिव है तो वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा और केमिकल रिएक्शन देगा।